साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर ईपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ के परिवर्तन चौक पे हैं हमारे ओबीसी एससी एसटी दलित के लोग। जब यहाँ पे बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यूजीसी के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको बात नहीं रखने दिया गया और किस तरीके से डिटेन किया गया ये विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत ही बेकार तरीके से वो घसीट के यहाँ से ले गए हैं लोग। मैं बात करता हूँ, एक महिला है यहाँ पे। जय भीम। क्या कहेंगी मैम? क्या कहेंगे? भारत देश खतरे में है, भारत देश का लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे थे, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, जो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, वो बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने बात रख रहे थे। जिस तरीके से जो कानून बना है, जो लागू करना था, जिसके स्टे लगा, उसका विरोध कर रहे थे। और भारी मात्रा में पुलिस आई और पुलिस आ करके पुलिस ने उनको जबरदस्ती जिस तरीके नोच घसोट के, ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चे वो कोई आतंकवादी हो। हम लोग बच्चे नहीं तो उससे ज्यादा तो प्रशासन आ गई थी। जैसे चोर हो, हम महिला हो करके हमारे बाल खींच डाले, हमारे कपड़े खींच डाले और ऐसे पकड़ के ऐसे पटक दिया। मेरा दम घुटने लगा एकदम से, मतलब दम घुटने लगा। मैं पानी पानी चिल्ला रही। मतलब मैंने देखा कि ऐसे ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी भगत सिंह ने। मैं तो भगत सिंह की मानती हूँ, प्रेरणा मानती हूँ। तो मेरे अंदर तो ये दम है, यहाँ बैठ सकती हूँ चाहे मुझे कोई गोली मार दे। लेकिन भाई मेरा दम घुटने लगा, मैं पानी पानी मांग रही हूँ और वो मुझे जबरदस्ती ऐसे करके वहाँ बहुत सारे लोगों भी ऐसे से धक्का देके ठोंस रही, कपड़े घसीट रही। ये तरीका बहुत गलत है और ये भारत देश का जो लोकतंत्र है ये खतरे में है और संविधान खतरे में है। मेरे सारे साथी चले गए और मैं दोबारा से फिर यहीं आकर बैठ गई हूँ और मैं बैठी हूँ। आइए पुलिस प्रशासन, हमको ले जाइए। भाई आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आपको सैलरी मिलती है, लेकिन वो भी तो संविधान का हिस्सा है। आपको नौकरी कैसे मिली? इसलिए मिली कि आप लोगों की रक्षा करो, सुरक्षा करो, हम महिलाओं की रक्षा करो। हमने कहा उन मैडम से, हमने कहा मैडम जी आप भी एक लेडीज हो, हम आप नौकरी करो, आप मुझे हाथ मत लगाओ, मैं चल रही हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई आतंकी नहीं हूँ, मैं चल रही हूँ। ऐसे पकड़ के खींच रही, करे चलिए धक्का मार के। कोई पुलिस वाला बोला था इसको साले को ले चलो। पता नहीं किसको बोला, इस साले को, जाति सूचक गाली दिए थे। कुछ बोले थे। तो आप अभी भी ये जाति व्यवस्था पर आप इस तरह गुमान कर रहे हो, जबकि संविधान में ये बराबरी का दर्जा हो, हम लोग समानता से रहे। यही तो हमारी लड़ाई है। यही लड़ाई के लड़ रहे हैं और हम तो लड़ेंगे अपने लिए, नहीं अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। कुछ भी हो जाए। लेकिन ये पुलिस वालों की, मैं इनके भी खिलाफ क्या करूं, क्या एक्शन लूं? इनके आपने वीडियो बनाई हो तो जरा आप उनको वायरल करिएगा। इनका असली चेहरा देश के सामने आए। इन महिला पुलिस कर्मी थी जिनको हम बहन बहन मैडम मैडम कह रहे थे, सम्मान दे रहे थे, वो ऐसे कर रही थी कहो मेरे नखून भी लग गए हो। मतलब कि ऐसे करके नोच रहे थे अंदर। मेरा सब फट गया, ये फट गया ऐसे पकड़ के ऐसे, और ऐसे मेरा पूरा ये सब कपड़ा हटा जा रहा। बुरा लगा, हमें बहुत बुरा लगा। चलिए देख सकते हैं कि आप एक यहाँ पे महिला है जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनको किस तरीके से यहाँ घसीट के ले गया है। लेकिन मैं कुछ वकील समाज के यहाँ लोग, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। वकील साहब, गलत है ना, जिस तरीके से प्रशासन आप लोगों के साथ यहाँ पे व्यवहार की है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है जो प्रशासन ने किया है। बहुत गलत लड़कों के साथ, छात्रों के साथ भी किया है। उनको यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपना, उनको करने दिया जाता और पुलिस पीछे पीछे पड़ करके उनके और उनको यहाँ से घसीट करके ज़बरदस्ती उनको ठूस करके बस में ले गई है। अब उनके साथ में क्या होगा, क्या करेंगे, ये तो पता नहीं है। जो प्रशासन हमारी आपके पैसे से, टैक्स से जिनको सैलरी मिला, वही प्रशासन यहाँ छुआछूत कर रही है, जाति सूचक गाली दे रही थी। हाँ, एक बच्चा करता सामने के जाति सूचक गाली दे गई है। ऐसा है, ये इसी वजह से इनको तकलीफ है। इसी वजह से इनको तकलीफ है क्योंकि एससी एसटी या ये यूजीसी जो लागू हो रहा है, क्यों तकलीफ है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम दागी नहीं हैं, हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे तो ये नियम लागू कैसे होगा? लागू कैसे होगा? क्योंकि हम अत्याचार करेंगे, हमारी इच्छा है, हमारे अंदर की भावनाएं हैं। हम अत्याचार करेंगे तभी तो हम विरोध कर रहे हैं। हम अत्याचार नहीं हम करेंगे। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इस बच्चे को, किसी को मारेंगे नहीं, उदाहरण के तौर पर हम इससे बच्चे को मारेंगे नहीं, तो इसको तकलीफ क्या है? जांच कमेटी बन रही थी, इसको लेके इतना ही लोग बड़ा प्रदर्शन कर दिए। जांच कमेटी बन रही थी, उसके बावजूद इनको तकलीफ है। और उसके बाद में देखिए, थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग आकर के शासन प्रशासन में वो गाली
प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री गाली दे रहे हैं, शासन प्रधान सभी को गालियाँ दे रहे हैं और आनन फानन में उसका स्टे हो गया। उनके लोग पहुँचे। सरकार खुद नहीं चाह रही थी ये लागू हो, सरकार के द्वारा ही ये ऐसा किया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी, जाति सूचक गाली दे रही थी, तेलिया कहा जा रहा था, जिनको भगवान मानते थे स्वर जाति के लोग उनको तेलिया कहने लगे, एक नियम ऐसा आ गया, तो क्या कहेंगे? ये नियम तो मोदी जी जाने किस बिरादरी के हैं और किसका वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जब कल के परसों वाले प्रदर्शन में उनको तेलिया वेलिया बनाया गया तो देशद्रोह नहीं हो गया। यहाँ तो हमारे बच्चे शांतिपूर्ण कर रहे थे धरना प्रदर्शन और शांति से यूनिवर्सिटी से आ रहे थे। यहाँ पे क्यों डिटेन किया गया उनको? यही प्रशासन का वो दिन दूसरे तीसरे दिन पिछले जब वो धरना प्रदर्शन सवर्ण जाति के बच्चे कर रहे थे तो उनका रवैया अलग था, आज उनका रवैया अलग है। नहीं तो वो सवर्ण जाति के अधिकारी जितने पुलिस में हैं अब लगभग मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में 90 तो वही लोग बैठे हुए हैं, तो वो कहाँ सुनेंगे तुम्हारी? वो उनका समाज की जब कोई धरना प्रदर्शन होगा वो पहले से ऊपर से आदेश आता है कि इन लोगों को छूना नहीं है, इनको जो करना करने देना, गाड़ी फोड़े तोड़े लूट करें कुछ भी करें, पूरी छूट। और SC ST के माइनॉरिटी के लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, उसके पीछे आतंकवादी सब जोड़ रहे हैं, दुनिया भर का कर रहे हैं। लेकिन हमारा मतलब है कि UGC को पढ़ने की जरूरत है, अभी इतना हाय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। तो OBC SC ST के खिलाफ में उतर गए थे स्वर जाति के लोग। लेकिन देखिए IT एक्ट की धाराएं हैं जो फेसबुक पे चल रहा है, गालियां बक्की जा रही हैं, इसके खिलाफ जो UGC लाया है उसको वो तो प्राथमिकता उसको है कि उसको FIR करनी चाहिए कि पहले समझो तो UGC क्या है कि आप गाली बक रहे हो खाली सभी जातियों को। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश है। अभी सब लोग सो रहे हैं, अगर जाग गया तो फिर पता नहीं चलेगा कौन कहा। 85% लोग हैं, चाहे तो देश को जाम कर सकते हैं। मैं इसीलिए और मैं बड़ी शर्म की बात, आपका समाज सोया हुआ है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारे 142 से 150 सांसद MP MLA बैठे हुए हैं और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल अरे उनको डायरेक्ट टिकट हमारी कट जाएगी, भगा दिया जाएगा पार्टी से। सम्मान से बड़ा टिकट नहीं होता है, नहीं उनके लिए टिकट बड़ा होगा। जब समाज नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, चाहे किसी पार्टी में, वो नहीं बोलेंगे सरकार के खिलाफ। देखिए जब समाज ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी नेता नगरी कहाँ चलेगी? उनको उस वक्त पता चलेगा जब चुनाव आएगी, जब आपके दरवाजे पे वोट मांगने जाएंगे। भाई हिंदू मुस्लिम जो उस वक्त समाज याद आती है, जाति याद आती है। जो UGC में हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो हटा दो ना हिंदू मुस्लिम, क्या दिक्कत है? सबको समान कर दो, जाति हटा दीजिए, जात सब हटा दीजिए, फलाना ये धमाका वो ठिमका वो, क्या फायदा? सब समान हो जाओ। और UGC आपको तो 50% आरक्षण मिला हुआ है। यदि मोदी जी में हिम्मत है EWS में जांच करा लें, जिनके बच्चे EWS में नौकरी पाए हैं, सबके 2-2 4 मंजिला मकान है, पैसे हैं, चलिए जांच कराना चाहे तो मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ, परिवर्तन चौक के पास में मौजूद था। कुछ यहाँ SC ST OBC के लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे UGC के समर्थन में, लेकिन यहाँ जिस तरीके से प्रशासन उनके साथ रवैया व्यवहार की है ये देखने वाला था। मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, देखेंगे किस तरीके से जो प्रशासन थे उनको घीस के पकड़ के जाति सूचक गाली भी दी है, मारी भी है। इस तरीके से वहाँ बच्चे सामने कह रहे हैं, मीडिया पर कह रहे थे। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? हम अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।